नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, स्पिरिचुअल शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पैसों और रिश्तों की हमारे जीवन में क्या पहचान है, एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो जल्दी से कमेंट में हर हर महादेव कमेंट करें और ध्यान लगाकर इस वीडियो को सुने। सूरज निकलता है, घंगी का अलार्म बजता है। सुबह के 5 बजे हैं। अलार्म बजते ही रवि उठता है, जॉगिंग सूट पहनकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। सुबह का मंजर बहुत ही सुहाना है। हल्की हल्की ठंड, ताजी ताजी हवा, पेड़ पौधों की हरियाली और सूरज की लालिमा के बीच रवि घूमने का मजा लेता है और मन को तरोताजा करता है। सुबह के 6 बजे हैं। रवि के मॉर्निंग वॉक से आने का समय। आते ही रवि गर्म पानी और शहद लेता है, इसीलिए रेखा गर्म पानी और शहद मेज पर रख देती है, क्योंकि रवि को सभी काम समय पर पसंद है। रवि आते ही गर्म पानी और शहद लेता है और नहाने चला जाता है। रेखा भी नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती है, साथ ही मिष्टी और आशीष को भी स्कूल के लिए तैयार करती है। एक औरत को एक साथ कई काम करने होते हैं, फिर भी सुनना पड़ता है कि कुछ नहीं करती। रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर आता है। मिष्टी और आशीष भी साथ में नाश्ता करने के लिए बैठते हैं। रेखा गर्म गर्म आलू के परांठे लेकर आती हैं और सबको परोसती है। मिष्टी कहती, पापा मेरी छुट्टियां शुरू होने वाली, कहीं घूमने चले? तो रवि कहता है, नहीं, इन दिनों ऑफिस में बहुत काम है। मिष्टी का चेहरा मुरझा जाता है। तब रेखा कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ बेटा। तभी आशीष कहता है कि पापा मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है, ऑफिस जाते हुए मुझे स्कूल छोड़ देना। तो रवि कहता है, मुझे ऑफिस से पहले कहीं और जाना है। वह रेखा को कहता है, तुम गाड़ी से आशीष को स्कूल छोड़ देना। फिर रेखा कहती है, शाम को जल्दी आ जाना, आज अनीता मौसी की लड़की की सगाई है। तब भी रवि कहता, मेरे पास समय नहीं बच्चों को ले जाना, और गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस में पूरी लगन से काम करता है। और शाम को ऑफिस का काम पूरा करके घर पहुंचता है तो घर का नजारा कुछ अजीब था। बहुत भीड़ लगी हुई थी। घर के बाहर सारे रिश्तेदार आए हुए थे, सब मायूस थे और कुछ रो भी रहे थे। रेखा का भी रो रो कर बुरा हाल था, बच्चे भी रो रहे थे। रवि ने रेखा से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन रेखा रवि की आवाज नहीं सुन पा रही थी। रवि ने बच्चों से पूछा, पर वो रवि को देख भी नहीं पा रहे थे। रवि समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक लाश पर जाती है, जो किसी और की नहीं, रवि की ही थी। दरअसल ऑफिस से आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था और वहीं पर उसकी मौत हो गई थी। मिष्टी रेखा से कहती हैं कि मैं पापा से भी बाहर जाने के लिए जिद नहीं करूंगी, बस पापा को उठने के लिए कह दो। आशीष भी कहता है कि पापा मैं कभी आपको स्कूल छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, आप उठ जाओ बस। यह सब देखकर रवि अंदर से हिल जाता है और सोचने लगता है कि वह बस काम और पैसे कमाने के चक्कर में ही लगा रहा। परिवार की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी उनसे प्यार से बात नहीं की, समय नहीं बिताया और सोचते सोचते रोने लगता है कि तभी ट्रिन ट्रिन की आवाज आती है। रवि घंगी का अलार्म बंद करता है। घड़ी में सुबह के 5 बजे हैं और रवि अपने आप को बेड पर पाता है और सोचकर हैरान और खुश भी होता है कि ये एक सपना था। फिर अपना जॉगिंग सूट पहनता है और मॉर्निंग वॉक के लिए चल देता है। वहां से आकर गर्म पानी और शहद पीता है और नहाने चला जाता है। रेखा नाश्ता बनाने किचन में चली जाती है। रवि तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आता है और मिष्टी से पूछता है कि बेटा आपकी छुट्टी कब से है? तो मिष्टी कहती हैं, पापा 2 दिन बाद। तो रवि कहता है, लोनावला चलें, और मिष्टी खुशी से रवि को गले लगा लेती हैं। फिर रवि आशीष से कहता, आओ बेटा आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। रेखा समझ नहीं पा रही थी रवि के बदले हुए स्वभाव को देखकर, लेकिन खुश भी बहुत थी और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। रवि रेखा से कहता है, आज शाम को सब अनीता मौसी की लड़की की सगाई में चलेंगे। एक सपना और सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। अपने में रहने वाला रवि खुश रहने लगा और पूरा परिवार भी खुश हो गया, क्योंकि असली खुशी सबके साथ मिलती है। अकेले नहीं, पैसा कितना भी कमा लो, लेकिन परिवार के बिना बेकार। बस यही थी रवि की कहानी। रवि जैसे और लोग भी हैं जो सिर्फ पैसे कमाने और अमीर बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। उनसे मुझे यह कहना है कि 2-4 दिन की जिंदगी है,
पैसे कमाने के साथ साथ परिवार को भी समय दें। ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। आज के समय में पुराने लोगों द्वारा कहीं इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नजर नहीं आती है, बल्कि अब तो पैसा हर रिश्ते और खुशी की पहली शर्त बन गया है। यहाँ तक कि हर सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाने वाले पति पत्नी भी तब तक ही एक दूसरे पर प्यार लुटाते हैं जब तक कि जेब में पैसा हो। इसलिए आए दिन पार्टनर के बीच पैसे को लेकर विवाद होते रहते हैं, जो रिश्ते को वक्त के साथ बदतर बनाने लगता है। उन कपल्स की हालात और भी बुरा है जहां कोई एक ही व्यक्ति कमाने वाला है। हर जरूरत और शौक को पूरा करने के लिए पैसा सबसे जरूरी है। समय के साथ दोनों की ही लिस्ट लंबी होती जा रही है। पहले जहां जीवन का बेसिक आधार रोटी कपड़ा और मकान था, आज इसमें गाड़ी, मोबाइल, एसी जैसी चीजें भी शामिल हैं। हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में आती है, लेकिन इसे कहानी घर घर की समझकर अपने रिश्ते पर इसके प्रभाव को अनदेखा करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। सबसे ज्यादा शादी पैसों पर विवाद के कारण ही टूटती है। ऐसे में आज हम आपको उन तरीकों को बता रहे हैं जो रिश्ते से फाइनेंशियल इश्यू के प्रेशर को कम कर सकती हैं, साथ ही आपके बॉन्ड को मजबूत करती है। शादी के बाद सिर्फ दो लोग ही नहीं, बल्कि दोनों की जिम्मेदारियां भी एक बंधन में बंधती हैं। इसमें खुद की खुशियों और ख्वाहिशों के साथ फैमिली के दूसरे मेंबर्स के खर्चे, लोन, बच्चों की पढ़ाई और उनसे जुड़े खर्चे शामिल होते हैं। कभी कभी लोग दूसरों की बराबरी करने के लिए भी अपने क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगते हैं, जिसका हर्जाना उन्हें आपसी मतभेद से चुकाना पड़ता है। यदि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर बात करते समय ऑनफेंड हो जाते हैं या अपने पार्टनर को ऑनफेंड कर देते हैं, तो इस तरह की लड़ाई आपके रिश्ते के लिए हेल्दी नहीं है। जैसे शराब पीना, रोज दोस्तों के साथ महंगे रेस्टोरेंट में पार्टी करना, फालतू की शॉपिंग, कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां आपका पार्टनर आपसे सहमत न हो और आपको इन चीजों पर खर्चा करने से रोके। यदि आप बार बार पैसों से संबंधित जरूरी मुद्दों पर बात करने से चिढ़ने लगेंगे, तो हो सकता है आपका पार्टनर आपसे दोबारा इस बारे में बात करने से बचे। साथ ही आपका यह रवैया आपके पार्टनर को अपनी जरूरतें, शौक और भावनाओं को भी शेयर करने से रोक सकता है। ऐसे में कई बार लोग अकेले ही इन चीजों को हैंडल करने लगते हैं, जो रिश्तों में दूरी ला देता है। सबसे पहली चीज जो आपको इस तरह की लड़ाई को दबाने के लिए करना चाहिए, वह है अपने पार्टनर के साथ शांत और खुले दिमाग से बातचीत। ध्यान रहे कि जब आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम पर बात करने के लिए बैठे, तो अपने पार्टनर से बिना कुछ छुपाए लोन, इनकम, खर्च और जरूरत पर बात करें। साथ ही अपने पार्टनर की भी बात को अच्छी तरह से सुने और मिलकर नतीजे पर पहुंचे। हमेशा याद रखें कि रिलेशनशिप की बड़ी से बड़ी समस्या का हल है अपने पार्टनर के साथ बातचीत करना और साथ मिलकर निष्कर्ष पर आना। लंबे समय से चला आ रहा है कि पति बाहर से कमा कर लाता है और पत्नी घर की सारी व्यवस्था देखती है। ऐसे में यदि आप भी इस पैटर्न में रह रहे हैं, तो पति को अपनी कमाई के अनुसार हर महीने बिना मांगे घर चलाने के लिए पैसे देने चाहिए। हमेशा याद रखें कि घर का काम करने वाला पार्टनर भी कमाने वाले जितना ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। ऐसे में उसे किसी भी तरह से नीचा न दिखाएं। ऐसा करने से आप घर कम पैसों में भी अच्छे से चलता है। दोनों पार्टनर के कमाने से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। साथ रहने से पहले ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बांट लें। ऐसा करने से बिना किसी बोझ के आप पैसों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने में भी कई बार कपल्स के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसलिए जरूरी है वक्त पर एक दूसरे की जिम्मेदारियों उठाने के लिए भी तैयार रहना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव दोस्तों।